हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में। ठीक है, अब ये तरल मोज़ेक मॉडल क्यों दिया गया था, किस संरचना के बारे में दिया गया था, क्या ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये किसके लिए दिया गया, किसकी संरचना को बताने के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया गया, इस मॉडल की जरूरत पड़ी। तो जैसा कि हमने आपको सेल के बारे में बता रखा है और सेल में पाई जाने वाली संरचनाओं के बारे में बता रखा है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये सेल है, रफ सा फिगर मैंने बनाया है, रफ सा डायग्राम बनाया है ताकि बस आप लोग बातें समझें। जैसे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका प्रोटोप्लाज्म है जिसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, यहाँ अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी देखने को मिलता है। तो इस प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन घेरी रहती है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन से ये सारा प्रोटोप्लाज्म आपका जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। उसको नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन था इसी के संरचना को परिभाषित करने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन हुआ। ठीक है, कुछ साइंटिस्टों ने मिल करके इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया। तो पहले आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख लें। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोटोप्लाज्म को घेरे रहता है। अब देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है वो आपका जेली लाइक सब्सटेंस है, जेल की तरह वो होता है, अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, वो बिल्कुल जेली की तरह होता है। अगर आप लोगों ने जेल इस्तेमाल किया हो या आपने एलोवेरा को, उसके लीफ को कभी काटा हो तो देखेंगे अंदर जो लसलसा पदार्थ होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है वही जेली की तरह दिखता है, और उसको हम जेली लाइक सब्सटेंस कह सकते हैं या जेली कह सकते हैं। तो ये भी जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी वैसे ही होता है, बिल्कुल अर्ध तरल होता है, आधा सॉलिड आधा लिक्विड। ठीक है, अर्ध तरल उसी को बोला जाता है कि आधा ठोस होता है आधा तरल होता है। ठीक, जिसको सेमी लिक्विड भी कहते हैं, अर्ध तरल। ठीक है, ये होता है। तो अगर यहाँ पर ये मेम्ब्रेन ना पाया जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना पाया जाए, तो क्योंकि ये लिक्विड है और कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है तो वो फ्लो कर जाएगा, जहां उसको रास्ता मिलेगा उधर वो बह जाएगा। तो बहने से क्या होगा कि इसका, इस सेल का शेप साइज का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इसका शेप डिफाइन नहीं हो पाएगा, परिभाषित नहीं हो पाएगा। कभी राउंड शेप में है, कभी अजीब सी आकृति ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे फिर शेप बदलता रहेगा जिससे बहुत प्रॉब्लम होगी, एक अच्छी संरचना का निर्माण नहीं हो सकता है, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बार बार अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना दिया गया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भगवान ने बनाया इन सब चीजों को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक तो आकार की मेंटेन करके रखता है, इसका आकार मेंटेन करके रखता है। दूसरा काम ये है कि अगर मान लो सराउंडिंग से, अब अकेले सेल तो होगा नहीं, इसके बगल में भी सेल होंगे। ठीक है, मान लो बाहर के सेल से या बाहर के इन्वायरमेंट से यहाँ पर कुछ चीजें आ रही हैं जो इसको नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उससे भी ये प्रोटेक्शन देगा, बचाएगा, इसको सुरक्षा देगा। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन का क्या काम है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का, इसका काम होता है चीजों के ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इसमें चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ चीजें यहाँ से यहाँ जाती हैं और यहाँ की बेकार चीजें बाहर भी आती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट, आदान प्रदान। ठीक है, अब इसी आदान प्रदान की प्रक्रिया को पहले परिभाषित कर पाना, समझा पाना, एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं की गई थी तो ये बहुत मुश्किल था कि कैसे समझाया जा सके कि एक मेम्ब्रेन को कैसे कुछ पदार्थ पार कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको पार कैसे कर पा रहे हैं, तो उनको समस्या हो रही थी। तो बाद में इन्हीं सबको देखते हुए एक साइंटिस्ट थे, ठीक है,
सिंगर और निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपस में मिल करके 1972 में 1972 में एक मॉडल प्रतिपादित किया। एक मॉडल उन्होंने बनाया, एक संरचना बनाई जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल। अब जब इन्होंने ये मॉडल बनाया, ये मॉडल तैयार किया, तो उन्होंने इसमें बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी कोशिका झिल्ली जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कोशिका झिल्ली है, ये एक्चुअली 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनता है। ठीक है, इन्होंने देखा इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा और फिर बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो 3 केमिकल से मिलकर के बना। प्रोटीन, लिपिड जिसको वसा कहते हैं, ठीक है, और शुगर जिसको शर्करा कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 3 प्रकार के केमिकल से, 3 प्रकार के रसायनों से मिलकर के बना होता है। पहला आपका प्रोटीन हो जाता है और ये आपका लिपिड और शुगर शर्करा। ठीक है, अब ये जब संरचना इन्होंने बनानी शुरू की तो इनको पता चल पाया कि जो लिपिड होता है वो यहाँ पर बाई लेयर होता है। बाई लेयर मतलब इसके 2 लेयर होंगे, 2 परत होगी। आप लोग देख पा रहे हो अगर, तो एक परत यहाँ पे है, ठीक है, और एक परत आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि लिपिड जो होगा वो बाई लेयर होगा, द्विआण्विक वसा होगा या द्विआण्विक लिपिड यहाँ पर अरेंज होगा। द्विआण्विक कहने का मतलब 2 लेयर्स है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बाई लेयर भी कहते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन भी पाए जाएंगे, ढेर सारे प्रोटीन भी पाए जाएंगे जो इसके निर्माण में सहायक होंगे। यहाँ पर देखें इंटीग्रल प्रोटीन जो बिल्कुल बीच में एकदम धसा हुआ है, इस मेम्ब्रेन के बीच में। आप लोग समझ पा रहे हैं ये कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। ये एक्चुअली ये जो है ये मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ से इसको ऐसे देखा जाए माइक्रोस्कोप से, फिर जाकर के ऐसे ड्रा किया जाए तो ऐसी संरचना बनेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि लिपिड जो होता है वो बाई लेयर होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है वो भी यहाँ पर अरेंज होता है और इस संरचना को बनाने में हेल्प करता है। जो बाहर की तरफ प्रोटीन होते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो अंदर की तरफ प्रोटीन पाए जाते हैं उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रिंसिक, ठीक है, एक आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा जो बाहर की तरफ होगा, बाहर प्रोटीन कह सकते हैं इसको, और वो प्रोटीन जो अंदर की तरफ होंगे, अंदर मतलब समझ रहे हैं, जो इधर की तरफ प्रोटीन होंगे, उसको इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, और जो इधर बाहर की तरफ इधर के साइड में होंगे इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो आपने लिपिड के बारे में देख लिया कि लिपिड द्विआण्विक होते हैं, बाई लेयर होते हैं, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में देख लिया। शुगर बहुत कम कंटेंट में पाया जाता है, ये करीब 5 से लेकर के 10% के बीच पाया जाता है, और यहाँ पर जो प्रोटीन होता है वो ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये लिपिड जो होता है ये भी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे ये जो बाई लिपिड है, ठीक है, इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर देखें, इसको बोलते हैं पोलर हेड या ध्रुवीय सिरा। ठीक है, पोलर हेड या ध्रुवीय सिरा कहते हैं। और ये जो है ये इधर जो आपको पूंछ की तरह दिख रहा है, दोनों लेयर में ये संरचनाएं देखने को मिलेंगी आपको, तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन पोलर टेल। ठीक है, ये सिरा जो होगा ये पोलर होगा, ध्रुवीय होगा। ठीक है, और ये जो होगा नॉन पोलर होगा। अब यहाँ पर एक चीज और निकल के आती है कि जो पोलर हेड होते हैं वो जल रागी होते हैं, मतलब जल से वो क्रिया कर सकते हैं, जल से उनका स्नेह होता है, प्रेम होता है, जिसको जल स्नेही भी कहते हैं। तो ये जो पोलर हेड वाले होते हैं, ध्रुवीय सिरा वाले जो होते हैं, ये जल रागी होते हैं। और ये जो आपका टेल वाला है
जो नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, ये जो होता है जल विरागी होते हैं। हम लिख दें हिंदी में आपको, जल रागी, और ये जल विरागी, जल विरागी। ठीक है। अब इस मॉडल के नाम से ही पता चल पा रहा है कि फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब तरल, ठीक है, तरल। और मोज़ेक का क्या मतलब होता है? मोज़ेक जैसे आप लोगों ने देखा हो, कुछ मकान बनते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वो अपने दीवार पे, जैसे मान लीजिए ये कोई मकान है, ठीक है, कोई मकान है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने दीवार पे ऐसे ही सीमेंट फैला करके, सीमेंट फैलाने के बाद वहां पर ढेर सारे कंकड़, ऐसे गिट्टियां जो होती हैं उसको ऐसे चिपका देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर गिट्टियां चिपका देते हैं, तो इसको बोला जाता है मोज़ेक पैटर्न। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है इसको? मोज़ेक पैटर्न का नाम दिया जाता है। यहाँ पर ढेर सारी गिट्टियां यहाँ पर चिपकी हुई होती हैं, तो इसको बोलते हैं मोज़ेक। ठीक है, इसको मोज़ेक बोलते हैं। और इसी की तरह संरचना यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो मुझे लगता है कि आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई बात नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर कमेंट करें और बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई। तो इसमें मैंने बताया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कि सिंगर और निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा झिल्ली को, या सेल मेम्ब्रेन को, या कोशिका झिल्ली को परिभाषित करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके नेचर को समझाने के लिए, या ये बताने के लिए कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करता है, चीजों का आदान प्रदान करता है, इस नेचर को, उसके इस प्रकृति को बताने के लिए इस मॉडल को प्रतिपादित किया, इस मॉडल को दिया। और इस मॉडल में उन्होंने बताया कि लिपिड जो होता है वो बाइलेयर होता है, उसमें दो संरचनाएं देखने को मिलती हैं, एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल देखने को मिलता है, जिसको हिंदी में जल रागी और जल विरागी कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीन भी होता है जो इसकी संरचना में हेल्पफुल होता है, मदद करता है, वो होता है प्रोटीन भी दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, प्रोटीन एक्सटेंसिव प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, फिर शुगर कंटेंट भी यहाँ पे होता है जो इसकी संरचना में हेल्पफुल होता है। यहाँ पर देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चीजों का ट्रांसपोर्ट जब होता है तो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, बिना ऊर्जा के ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कभी कभी कुछ आयन का ऐसा करना पड़ता है कि उसके लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन पे, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ ले जाते हैं इसी मेम्ब्रेन को पार करते हुए, तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या सक्रिय अभिगमन, या सक्रिय परिवहन कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसके बारे में आपके लिए हम नया वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट की विधियों के बारे में बात होगा, जैसे पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, इन सब के बारे में जानकारी होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या इस वीडियो को आपको जरूरत है, तो फिर इस वीडियो दोबारा से फिर इसके ट्रांसपोर्ट वाला वीडियो अपलोड किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।